बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मरदराज गोंदल। मेरे पास जो खबरें हैं पिछले चंद घंटों में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। GHQ से लेके बनी गाला से लाहौर के जमान पार्क और जमान पार्क से वजीर आला हाउस के दरमियान हलचल हुई है। और इस सारी सूरत हाल के दौरान मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि वफाकी दारुल हुकूमत लग ये रहा है कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के हाथ से निकल गया है। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी थी और उस मुल्क गिर एहतजाज के हवाले से रावलपिंडी के अंदर 15 मकामात के ऊपर उन्होंने एहतजाज किया। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रोड्स को ब्लॉक किया जा रहा है। मैं लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपको देना चाहता हूं कि इस्लामाबाद का लॉकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू कर दिया है। परवेज खटक जो सीनियर रहनुमा है उनके मुताबिक वो आज से इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने बयान जारी किया है। उनके मुताबिक मुख्तलिफ मकामात के ऊपर उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल करी शरपसंद अनासर ने और रेंजर्स और FC को भेज रही है। यानी इस्लामाबाद पुलिस से बात अब आगे चली गई है। अब रेंजर्स और FC को उनके सामने किया जा रहा है। और सिचुएशन का अंदाजा इस बात से कर लें कि रावलपिंडी के अंदर अब से थोड़ी देर पहले पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करके तालीमी इदारों को अगले 2 रोज के लिए फिलहाल बंद कर दिया है। 8 और 9 नवंबर को तालीमी इदारे इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर बंद रहेंगे। और आज चौधरी परवेज इलाही की एक मुलाकात दोपहर के अंदर हुई थी। मैंने उस हवाले से आपको बताया था कि थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है, खासकर जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आपने 24 घंटों के अंदर अंदर FIR दर्ज करनी है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि तीनों शख्सियात जिनके हमने नाम लिए हुए हैं, जिसमें फौज के हाजिर सर्विस मेजर जनरल हैं, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। चौधरी परवेज इलाही दूसरी बार जमान पार्क पहुंचे हैं और जो मोनिस इलाही हैं वो उनके साथ थे। इमरान खान को कायल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान एक लम्हे के लिए भी उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहुत सारे इमरान खान के मुखालिफ कर रही चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि अगर आपने हर सूरत नाम शामिल करवाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज ये बात शाह महमूद कुरैशी के सामने रखी गई है कि चौधरी मोनिस इलाही और परवेज इलाही के मुतालिक उन्होंने कहा जी वो बारहा यकीन दिला चुके हैं कि वो इमरान खान के साथ हैं और हम उनकी वफादारी और उनकी ईमानदारी के ऊपर कोई शक नहीं कर रहे। सिचुएशन इस वक्त ये है, मैंने आपको खबर दी थी तहरीक इंसाफ के जराये के हवाले से कि जितनी जगहों के ऊपर वो एहतजाज कर रहे हैं वो उसको धरनों के अंदर तब्दील करने जा रहे हैं। खासकर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर तो राना सनाउल्लाह ने जो प्लान किया हुआ था कि अभी वो इस्लामाबाद दाखिल ही नहीं होंगे, वो इस्लामाबाद को वहां से बंद कर देंगे जहां से मिसाल के तौर पे पंजाब से एंट्री होती है, खैबर पख्तूनख्वा से एंट्री होती है या फिर कश्मीर से एंट्री होती है। तो राना सनाउल्लाह वहां से पंजाब में दाखिल नहीं हो सकते, वहां से खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल नहीं हो सकते। तो शहबाज शरीफ हुकूमत मुकम्मल तौर पे घेरे में है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, चूंकि 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप FIR दर्ज करें। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आज इमरान खान ने सदर पाकिस्तान जो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं उनको खत लिख के DGISI DGISPR की न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर नोटिस लेने का कहा है और कहा है कि आप इस चीज को देखें कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, आप इस चीज के जाएं। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त मेरे पास डेवलपमेंट है वो GHQ से डेवलपमेंट है। GHQ के अंदर हंगामी इजलास तलब किया गया है। इसको मामूल का भी कह सकते हैं और हंगामी भी कह सकते हैं। मैं वो बता देता हूं आपको कैसे। कोर कमांडर्स का इजलास तलब कर लिया गया है क्योंकि हर महीने के दूसरे मंगल को एक पहले रिवायत थी कोर कमांडर्स का इजलास होना, लेकिन हमने देखा कि पिछले महीने, उससे पिछले महीने, उससे पिछले महीने 2-3 महीनों के अंदर जो आखिरी 2-3 मंगल होते हैं उसमें इजलास होता रहा। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर अब कोर कमांडर्स का इजलास सुबह कल तलब कर लिया गया है और मुमकिना तौर पे कल जो वहां से स्टेटमेंट आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि पिछली कोर कमांडर्स मीटिंग से और अब की कोर कमांडर्स की मीटिंग के दरमियान बहुत कुछ हुआ है, जिसमें एक DGISI DGISPR की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद DGISPR का अभी इमरान खान को लेकर एलामिया, तहरीक इंसाफ का उसका मुस्तरद किया जाना, फिर इमरान खान का बार बार फौज के हाजिर सर्विस जनरल के बारे में कहना कि आप कार्रवाई करें और जनरल बाजवा के सामने चीजें रखना, और फिर इसी महीने में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होना। क्योंकि एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर 29 तारीख को जनरल बाजवा रिटायर हो रहे हैं तो बतौर आर्मी चीफ
ये उनकी आखिरी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद अगली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो कि अब दिसंबर के अंदर होनी है, तो दिसंबर के अंदर नया आर्मी चीफ उसको चेयर करेगा। तो कल जनरल बाजवा की आखिरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल का एलामिया क्या होता है और फौज इस सारी सूरत हाल को। और फिर ऐसे में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम इस्लामाबाद को आज से बंद कर देंगे, आज से लॉकडाउन है और उसको बंद करेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ एक और बड़ा है। तहरीक इंसाफ ने हैरानकुन तौर पे हुकूमत को और बाकी को थकाने का फैसला कर लिया। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च के शेड्यूल में तब्दीली की है और पहले चूंकि मंगल को यानी कल आगाज वजीराबाद से होना था, तो आज फवाद चौधरी ने बताया, जो पहली मीटिंग ज़मान पार्क के अंदर हुई, उनका जी नहीं, कल यानी मंगल को शुरू नहीं होगा, हम बुध को शुरू करेंगे। और उसके फौरन बाद हमने आपको रिपोर्ट कर दिया कि बुध को शुरू होगा। अब इस वक्त मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं कि एक दिन में दूसरी बार लॉन्ग मार्च के शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई है। अब लॉन्ग मार्च बुध के रोज भी शुरू नहीं होगा, अब लॉन्ग मार्च जुमेरात को शुरू होगा वजीराबाद से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको पूरे पंजाब में फैलाने का फैसला कर लिया। कैसे? वजीराबाद से लॉन्ग मार्च होगा और वजीराबाद से लॉन्ग मार्च शामूद कुरैशी लीड करेंगे और ये टूवर्ड्स पिंडी जाएंगे, यानी वजीराबाद से आगे जो है गुजरात से आगे लाला मूसा, खारियां, जेलम, इस तरह करते करते ये सारा इलाका कवर करेंगे। लेकिन असद उमर के मुताबिक वो एक नई स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। वो नई स्ट्रेटेजी अपना ये रहे हैं कि जुमेरात से वजीराबाद से आगाज होगा और उसके बाद इसको पंजाब में दो तरह से लॉन्ग मार्च को चलाया जाएगा। फैसलाबाद डिवीजन के अंदर असद उमर जाएंगे और वो जुमे के रोज से टोबा टैक्सिंग से आगाज करेंगे। टोबा टैक्सिंग से होते हुए हफ्ते को वो झंग पहुंचेंगे, झंग से होते हुए वो इतवार को फैसलाबाद पहुंचेंगे और पीर के रोज वो जड़ांवाला जाएंगे और मंगल को वो चनियोट जाएंगे, बुध को वो सरगोदा जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि मुमकिना तौर पे अगर आप उस बेल्ट को समझें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च को दो तरीकों से चलाने वाली है। एक, शाह महमूद कुरैशी जीटी रोड से जाएंगे, चूंकि अगर आप देखेंगे तो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन दरमियान में रहता है, उसके उस तरफ सरगोदा है और उस तरफ गुजरात है। इस तरफ अब ये वाला कुरैशी साहब वाला और मंडी बहाउद्दीन के उस तरफ सरगोदा वाला। इसका मतलब ये है कि कुरैशी साहब जो हैं वो इधर से जाएंगे और असद उमर वहां से पूरे लोगों को लेते हुए अब मोटरवे की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यानी अब पंजाब के अंदर दो सतह पे, वो कह नहीं रहे, लेकिन मैं आपको उनकी स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं कि वो इस तरह से लेके चलेंगे। और उनका ख्याल ये है कि वो तकरीबन अगर 10 तारीख को शुरू करते हैं तो 23 और 24 नवंबर को वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, ये उनका प्लान है। और उसके 4-5 दिन के अंदर अंदर आर्मी चीफ अपॉइंट होना है। अब इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। अब इसी तरह से वो खैबर पख्तूनख्वा को 3 रीजन्स के अंदर उन्होंने तकसीम कर दिया है। पंजाब 2 हिस्सों से चलेगा, खैबर पख्तूनख्वा 3 हिस्सों से चलेगा, जहां पे जो सबसे मेन चीज होगी, जनूबी अजला से अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदारी दी गई है, मालाकंड रीजन से महमूद खान जो वजीर आला हैं और मुराद सईद को जिम्मेदारी दी गई है, पेशावर वैली और दूसरी जानब जो हजारा का डिवीजन है उस तरफ परवेज खटक को जिम्मेदारी दी गई है। जिसका मतलब क्या है कि ये मुख्तलिफ तरीकों से इन चीजों को लेके आगे चलेंगे और फिलहाल इस हुकूमत के लिए और बाकी हलकों के लिए वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में और ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आना चाहते हैं। जिसका मतलब यह है कि माहौल मजीद तप गया है और वो इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इस्लामाबाद बंद होगा, उसके बाद शहरी, उसके बाद ये सारे पिंडी जाएंगे और पिंडी से इमरान खान लीड करके इनको इस्लामाबाद लेके जाएंगे। और खान साहब ने आज सहाफियों से मुलाकात करके कहा कि वो इलेक्शन के बगैर पीछे नहीं हटेंगे। एक खबर और ले लें, वो सादिक संजरानी के मुतालिक है। चूंकि सादिक संजरानी के होते हुए सेनेटर सैफ न्याजी को गिरफ्तार किया गया है, उसके अलावा जो कुछ किया गया आजम सवाती साहब के साथ, तो आज पीटीआई और जो मुत्तहिदा अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी है उनका इजलास हुआ है, जिसमें उन्होंने सादिक संजरानी से इस्तीफे का मुतालबा किया। कमाल बात यह है कि सादिक संजरानी को पीटीआई ने ही इलेक्ट करवाया हुआ है। अब देखते हैं कि वो इस्तीफा देते या नहीं देते, या पीडीएम के लिए अच्छा चांस है कम से कम आप सादिक संजरानी को हटा के दिखाएं। लेकिन नहीं, चाबी किसी और के पास है और जिनके पास चाबी है संजरानी साहब उनके बंदे हैं, वो अपने हुदे से नहीं हट सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।